हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक के सिलेक्टेड 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पिछले 3 महीने के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल क्विक रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना ड्राइवर के पहली ट्रेन ये कहाँ शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत दिल्ली से की गई थी और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर कौन बने? तो ये बने हैं रेयान काजी। यूट्यूब पर इनका एक चैनल है जहाँ ये खिलौनों का रिव्यू करते हैं। इनकी उम्र है 9 साल। इनकी सालाना इनकम ये 270 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दूसरे स्थान पर जिम्मी, तीसरे स्थान पर ड्यूड और तीसरे स्थान पर है रेट एंड लिंक। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा ओडिशा के राउरकेला में। यहाँ 20,000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। सीसीटीवी सर्विलांस में पूरी दुनिया में किसने टॉप किया है? पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश ये कौन बना है? तो ये बन गया है अर्जेंटीना। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी, जिन्होंने कि एक साल में 7,904 करोड़ रुपए, मतलब कि लगभग यदि देखा जाए तो इन्होंने प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए का दान दिया है। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अंतरिक्ष में बढ़ते हुए मलबे की समस्या को देखते हुए ऐसा फैसला किया है जापान ने। जापान 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, और टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है, इसके भी ये मालिक है। ये बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे स्थान पर हैं अमेजॉन के जेफ बेजोस। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर, लॉन्ग हॉल कंटेनर आप कह सकते हैं, ये कहाँ से लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है हरियाणा से। 2020 में सबसे गर्म महाद्वीप कौन रहा है? तो हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसके अनुसार जो यूरोप है ये 2020 में सबसे गर्म महाद्वीप रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये किस देश का है? तो हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया इसके अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यह है जापान का। इंडिया की रैंकिंग है 85। फ्लाई बिग एयरलाइंस की शुरुआत ये भारत में ही हुई है। भारत में भी कहाँ? भारत के इंदौर शहर में। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी बन गया है। भारत का पहला फायर पार्क ये किस राज्य में खुला है? तो ये ओपन किया गया है ओडिशा में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। और इस फायर पार्क में क्या सिखाया जा रहा है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें कि यदि कहीं आग लग जाती है तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए और बचा जाए, इसके लिए यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। किस राज्य ने सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग दिया है? तो ये दिया गया है केरला के द्वारा। भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ खोला है? तो ये खोला गया है सूरत में। सूरत ये गुजरात में स्थित है। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है उकाई। थैला बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत लखनऊ नगर निगम के द्वारा की गई है, शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। ज़ीरो सड़कों वाला शहर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा सऊदी अरेबिया में। ज़ीरो सड़क कहने का मतलब है कि सऊदी अरब में ऐसा शहर बनाया जाएगा जहाँ ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, मतलब कि ना तो यहाँ सड़क नहीं होगी तो ना ही कारें होंगी। इस तरह ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन शहर जो कि बनाया जाएगा सऊदी अरेबिया में। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है बेंगलोर से। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना? तो हाल ही में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया इसके अनुसार रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। भारत की तरफ से टॉप पर है मुंबई। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है दूसरी। सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन ये कहाँ लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा को। महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है।
तो महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? तो ये बन गए हैं मनीष कुमार। भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली ये जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि बन गई है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत ये केरल के राज्यपाल के द्वारा की गई है। केरल के राज्यपाल है कौन? आरिफ मोहम्मद खान। देश का पहला लेबर म्यूजियम ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है केरल के अलापुझा में। रिपब्लिक डे में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है भावना कंठ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। ब्याज मुक्त ऋण देने वाला, ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक ये बन गया है IDFC बैंक। भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज कहाँ बनेगा? तो ये जो आर्च ब्रिज होगा जो कि बना है मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि बनेगा गुजरात में। लेकिन आपसे यदि ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि बन रहा है असम में, तो दोनों में फ़र्क है, पहले में और सबसे बड़े में। पहला है असम में, सबसे बड़ा बनाया जाएगा गुजरात में। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डगलस M हॉफ। अब ये है क्या? सेकंड जेंटलमैन। तो आमतौर पर अमेरिका में ये होता है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि जो बाइडन हैं, तो प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है ये कहलाती है फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका, और जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनकी जो वाइफ होती है ये कहलाती है सेकंड लेडी। लेकिन हाल ही में यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं ये तो महिला ही बनाई गई हैं, तो इनके हस्बैंड है डगलस M हॉफ, इसलिए इन्हें अमेरिका का पहला सेकंड जेंटलमैन कहा जा रहा है। इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो इंटरनेट स्पीडिंग के मामले में टॉप पर है कतर। इंडिया की रैंकिंग है 129, जबकि ब्रॉडबैंड के मामले में इंडिया है 65 नंबर पर, और ब्रॉडबैंड में टॉप पर है थाईलैंड। BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है गीता मित्तल। BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, टेलीविज़न पर जो कंटेंट प्रसारित होता है इस पर ये निगरानी रखता है। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्सेलो रेबेलो। पुर्तगाल जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन टॉप पर है? मतलब कि क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये है मोज़ाम्बिक। इंडिया की रैंकिंग है 7वीं। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं संतोष बाबू। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये जीता है अयोध्या की झांकी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई थी। सेम क्वेश्चन है, ये अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है जिसमें कि राम मंदिर को शो किया गया था। करप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 86, टॉप पर है डेनमार्क। मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मेरठ में। इसी मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, आंसर है मेरठ। सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है टोयोटा, जो कि जापान की कंपनी है। भारत का पहला इग्लू कैफ़े जो कि बनाया गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी ये किसने जीती है? तो ये जीती है तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके। पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? तो केंद्र में यदि देखा जाए तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पहला पेपरलेस बजट ये पेश किया गया, जबकि राज्य में हम बात करें तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देश का पहला कोरोना मुक्त यूटी कौन बना है? ये बन गया है अंडमान निकोबार। फिर यही रिपीट हो गया है अंडमान निकोबार। NP ट्रोंग ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट ये कौन बनी है? तो ये बन गई है आयशा अजीज। इनकी उम्र है 25 साल, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। राजेंद्र आर्या ये भारत की सबसे युवा मेयर बनी है, 21 साल की है, और कहाँ बनी है? केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। अमेज़न के CEO कौन बने हैं? तो ये बनने वाले हैं
एनडीजेसी जो कि स्थान लेंगे जेफ बेजोस का। डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 53। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा डेनमार्क में, मतलब कि डेनमार्क के पास कुछ यहाँ पास स्थित है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, जहाँ दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा झूला जो कि बना है दुबई में। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये है हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में तो टॉप पर है कर्नाटक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसमें टॉप पर है साउथ कोरिया। इंडिया की रैंकिंग है 50वीं। दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म जो कि बनाएगा साउथ कोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम है फास्ट। फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आईसीसी के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की गई है, जिसमें कि जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को। फरवरी में किसे मिला है? रविचंद्रन अश्विन को। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव ये कौन बनी है? नगोजी अंकोजी जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? रॉबर्ट इरविन ने, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक का 31वां जिला जो कि बना है कर्नाटक का 31वां जिला ये बना है विजयनगर, बेल्लारी से अलग होकर के। रिवॉर्ड परियोजना की शुरुआत ये किसने की है? इसकी शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। रिवॉर्ड की फुल फॉर्म बनती है रिजुवेनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल जो कि बनाया जाएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। इटली के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? ये बन गए हैं मारियो ड्रैगे। इटली ये भी एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है रोम और रोम में ही हेडक्वार्टर स्थित है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन ये भी हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी महिला है जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी? तो ये बनी थी रश्मि सावंत और ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। माँ की रसोई योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो कि बना है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागरिका। विश्व की पहली रोबोट पेंटर जो कि बन गई है आइदा। राज्यसभा विपक्ष के नेता ये भी हाल ही में बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विश्व की पहली उड़ने वाली कार को किसने मंजूरी दी है? यूएसए ने। भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो ये होंगी शबनम। हालांकि अभी कुछ फैसला नहीं आ पाया है, ये ज़रूर घोषणा हुई थी कि इन्हें फांसी दी जानी है। IPL 2021 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बन गए हैं क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा ओडिशा के राउरकेला में। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल में ये खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने, जबकि मेल सिंगल में ये खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई है। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत समझौता ये भी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच हुआ है। भारत का सबसे लंबा एयर प्योरीफायर फिल्टर जो कि स्थापित किया गया है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य ये भी हाल ही में बन गया है उत्तराखंड। जो मध्य प्रदेश है ये काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है। सिक्किम तो जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल किया है? तो ये भी हाल ही में सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया है। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो
कितने भी प्रतिबंध लगा लिए गए, लेकिन जो चाइना है ये भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पुदुचेरी में। समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है मुंबई में। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला जाना है तमिलनाडु के सेलम में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विजय सापला। ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड जो कि अभी हाल ही में कृषि भूमि को लीज पर मतलब कि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना है केरल, जो कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। पहला तारामंडल किस यूटी में बनेगा? जम्मू कश्मीर में, मतलब कि ये जम्मू कश्मीर का पहला तारामंडल होगा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, तो ये बन गए हैं विराट कोहली। प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर ये बनाया है एचपी ने। माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? देखिए, ऋत्विका श्री तो बनी थी, 9 साल इनकी उम्र थी, लेकिन इनके कुछ दिन बाद ही हैदराबाद के एक लड़के हैं जिनका नाम है विराट चंद्रा। 7 साल की उम्र में इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसमें फतह हासिल की, जिसके बाद से इस पर फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति ये बन गए हैं विराट चंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश से की गई है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो प्लेटिपस के संरक्षण के लिए ये पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ये बना है जिम्बाब्वे। किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है वेनेजुएला के द्वारा, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है, और इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। किसने अपना स्वयं का शिक्षा बोर्ड बनाया है? दिल्ली ने, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किस राज्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क में कान्हा, पेंच और बांधव, यहाँ नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। सभी कारों में एयरबैग ये कंपलसरी होगा 1 अप्रैल 2021 से। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन ये भी हाल ही में किया गया है भूटान में, मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो फैनी नदी है, इसी फैनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत का सबसे बड़ा किडनी हॉस्पिटल ये खोला गया है दिल्ली में, जहां फ्री चेकअप की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। भारत का पहला हीलिंग सेंटर ये खोला गया है उत्तराखंड में। स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। जेंडर बजट पेश करने वाला ये जो पहला राज्य है ये बन गया है आंध्र प्रदेश। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष ये दोबारा से बन गए हैं थॉमस बाक। ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ये भारतीय मूल के हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना है फुकागो। किस देश का कंप्यूटर है? जापान का। 27वां हुनर हाट ये कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। जबकि 28वां हुनर हाट आयोजित किया गया है गोवा में। पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन ये भी हाल ही में किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो कि बनाया जा रहा है तेलंगाना के रामगुंडम में। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। सीआरपीएफ के महानिदेशक ये बन गए हैं कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। किस राज्य ने एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोड में ट्रांसजेंडर को अनुमति दी है? ये अनुमति दी गई है केरला के द्वारा। पहला अंडर वाटर टेलीस्कोप जो कि लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, और कहाँ लॉन्च किया गया है? बैकाल लेक में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म, तो देखिए घोषणा तो की गई है कि ये सिंगापुर में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये कितने वॉट का होगा ये स्पष्ट नहीं बताया गया है। जबकि इसी क्रम में घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश का जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट की। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में।
दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना है? तो ये बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं सामिया सुलुहु। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है? तो ये बनाया है स्पेन ने, और ऐसा करने वाला ये चौथा यूरोपीय देश बन गया है। 67 नेशनल फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है मनोज बाजपेयी और धनुष यानी कि बोथ ए एंड बी ने, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कंगना रनौत ने। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की शुरुआत ताइवान के द्वारा की गई है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। बिहार जिसे अभी हाल ही में डिजिटल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क जो कि स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2020 ये जीता है यवन फेरल और शेली मैकानामारा ने। इसका राइट आंसर तो बोथ ए एंड बी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 2020 लिखा है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, जबकि इस साल का 2021 का ये जो अवार्ड रहा ये जीता है जीन फिलिप वॉसेल और एन लेक्टन ने। दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनेगी? तो ये बनेगी नॉर्वे में। भारत की पहली शतरंज अकादमी जो कि स्थापित की जानी है ओडिशा में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस एन.वी. रमना। टीबी मुक्त भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो ये यूटी ही है जो कि है लक्षद्वीप। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है इरफान खान ने, इनकी आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है तापसी पन्नू ने इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। इन्हें 2019 का मिला, 2018 का जीता था अमिताभ बच्चन जी ने, 2017 का जीता था विनोद खन्ना ने। कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया जाना है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। हरित ऊर्जा शहर बनाने वाला पहला राज्य है बिहार। ये हरित ऊर्जा वाले 2 शहर बनाएगा। कौन कौन से होंगे? राजगीर और बोधगया। जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्निवाक कोव। लव जिहाद रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य जो कि बन गया है गुजरात। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बना है तीसरा राज्य। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा ये बन गया है दुबई। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान जो कि मिली है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे लास्ट 3 मंथ के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।